जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक अनुभव लेकर के आया हूँ वो मेरे गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के समय का है। और ये अनुभव वास्तव में ही बहुत अच्छा अनुभव है। जब एक शिष्य ने, जबकि वो शिष्य भी नहीं थे, गुरुदेव की आज्ञा के बिना सम्मोहन साधना संपन्न की, तो ये यहाँ पर ये मिथक भी टूट जाता है कि भाई आप कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हैं। अगर गुरु आज्ञा ना भी दे तब भी आप साधना सिद्ध कर सकते हैं और साधना सिद्ध होती है। ये जो विचार है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि अगर आप किसी सिद्ध पुरुष के मुख से निकली हुई विधि अगर आप कर लेते हैं, चाहे उन्होंने आज्ञा दी हो या ना दी हो, फिर भी वो साधना सिद्ध होती है। तो ये जो अनुभव है ये वास्तव में ही बहुत गजब का अनुभव है। और इस अनुभव के बारे में, उस साधना को सिद्ध करने के बाद, फिर जब उस व्यक्ति ने, या उनको शिष्य ही कहेंगे क्योंकि भाई जब उनको गुरु माना है तो गुरुदेव के शिष्य ही हुए वो, तो उन्होंने जब पत्र लिख करके गुरुदेव को और अपना जो मतलब अंदर की अंतरात्मा की जो आवाज़ थी वो उनको बताई, और ये एक सम्मोहन साधना थी। तो देखिए, सम्मोहन साधना में क्या होता है कि आप या तो किसी व्यक्ति विशेष को सम्मोहित कर सकते हैं या फिर पूरी सभा को सम्मोहित कर सकते हैं। और ये ऐसी ही साधना थी और बहुत अच्छी साधना है ये। तो खैर, इस साधना को बाद में मैं आपको लोगों को बताऊंगा भी कि किस प्रकार से ये साधना की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये अनुभव जो था, जो पत्र के माध्यम से लिखा था, वो मैं आपको सुना देता हूँ और पढ़ करके मैं सुनाऊंगा। और देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, तब कोई कमेंट करें, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति ये ना कहें कि भाई आपने ये साधना सिद्ध की है या फलाने ने ये साधना सिद्ध की है या अप्सरा साधना का अनुभव कोई है। भाई अपने अंदर झांको, दूसरे पर उंगली मत उठाओ, दूसरे के भरोसे मत रहो, अपने अंदर झांको कि आप कितने सही हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ जो कमेंट करते हैं, और वो भी नेगेटिव कमेंट हैं उनके, ठीक है। वे जीवन में कभी भी कोई भी साधना सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो पाप इतना भरा हुआ है कि हो सकता है कि परमात्मा भी आ जाए तो वो भी नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर ये अनुभव सुन के और कुछ और बातें सुन के अगर उनके दिमाग में फिर भी कोई अच्छी चीज़ें आ जाएं और सही रास्ते पर चलें, तो शायद हो सकता है कि जीवन संवर जाए, ठीक है। तो देखिए, ये पत्र मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। पूज्य बाबा जी, सादर दंडवत। बहुत समय पहले इस पत्र के द्वारा आपको याद कर रहा हूँ और अपना विनम्र प्रणाम इस पत्र के द्वारा भेज रहा हूँ। आपको मेरा स्मरण शायद ही होगा, परंतु मैं आज से 6 वर्ष पूर्व आपको हरिद्वार में मिला था, जबकि आप वहाँ माताजी के साथ 1 मास के प्रवास हेतु आए थे और गीता आश्रम में ठहरे थे। सबसे पहले मैं वहीं पर आपसे मिला था। आपके बारे में मैंने कई साधुओं और सन्यासियों से सुन रखा था कि आप तंत्र के क्षेत्र में निष्णात हैं, साथ ही साथ मंत्र साधना में भी आपने सर्वोच्च उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मेरा कई बार विचार हुआ कि मैं जोधपुर आकर आपसे भेंट करूं और आपके मन की व्यथा, जो मेरे मन के अंदर जो व्यथा है, वो आपके सामने प्रकट करूं, परंतु प्रयत्न करने पर भी मैं उस तरफ नहीं आ सका। एक बार जब कुछ रुपयों का जुगाड़ हुआ तब मैं जोधपुर आया था, परंतु उस समय आप जोधपुर से बाहर थे, इसलिए मिलना नहीं हो सका।
मैं वहाँ एक सप्ताह तक हनुमान आश्रम में ठहरा था और नित्य आपके घर जाकर पता करता, परंतु यही उत्तर मिलता कि अभी आप वापस नहीं लौटे हैं। लौटने का कोई निश्चित कार्यक्रम भी नहीं है, अतः मैं निराश हो वापस लौट आया था। बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी रहा हूँ। घर गृहस्थ का मोह मुझे प्रारंभ से ही नहीं रहा। मैंने अपने जीवन को ईश्वर भजन में ही बिता देने का निश्चय किया था, इसलिए मैंने साधु रूप धारण कर लिया था, परंतु मेरे भगवे कपड़े पहनना व्यर्थ ही रहा, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पाया और ईश्वर भजन की तरफ उन्मुख नहीं हो पाया। मैं साधारण कार्यों में लिप्त रहा और धन संचय करने की प्रवृत्ति मेरे मन में पनपती रही। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं एक आश्रम स्थापित करूं, उसके द्वारा जनता को मैं अपने विचारों से प्रेरित करूं। जब भी मैं ऐसा सोचता तो अपने आप पर लज्जा आती, क्योंकि मुझ में कोई विशेष गुण नहीं है जिससे कि मैं इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकता। मैंने ऋषिकेश को ही अपना क्षेत्र चुन लिया। भगवे कपड़े पहनने के कारण रोटी की चिंता नहीं थी, परंतु मेरा मन पूरी तरह से उदास और निराशा से भरा हुआ था। मैं शाम को जब गंगा तट पर बैठता तो अपने आप पर ग्लानि आती कि मेरा जीवन एक प्रकार से व्यर्थ ही गया। न तो मैं सही रूप से में गृहस्थ बन सका और न मैं साधु जीवन में उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सका। इस प्रकार से मैं अन्न पर पलने वाला पशु बनकर रह गया। न मैं तंत्र मंत्र के क्षेत्र में किसी को गुरु बना सका और न आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सका। यहाँ पर बाहर से भी कई साधु और सन्यासी आते, नित्य साय गंगा तट पर या गीता आश्रम में प्रवचन होते। हजारों लोग उन प्रवचनों को सुनने के लिए आते और वे मंत्र मुग्ध से प्रवचन सुनते रहते। कई साधु घंटों धारा प्रवाह बोलते। वे इस प्रकार तथ्यों को रखते कि जनता उनके पीछे दीवानी बनी रहती। यद्यपि मैं उन प्रवचनकर्ता के व्यक्तिगत जीवन से परिचित रहा, उनका जीवन किसी भी प्रकार से आदर्श नहीं था। वे व्यक्ति जीवन में कामुक, लोभी, पतित थे, परंतु जब वे प्रवचन देते तो पता नहीं कैसे होठों पर उनके सरस्वती आकर के बैठ जाती और वे बोलते ही रहते और श्रोता चुपचाप सुनते रहते। वे जो बात कहते उनका ज्ञान मुझे भी था, परंतु मैं उस ज्ञान को प्रवचन के माध्यम से सही रूप से नहीं रख पाता। यद्यपि मेरी इच्छा यही रहती कि मैं भी एक श्रेष्ठ प्रवचनकर्ता बनूं और घंटों धारा प्रवाह भाषण देता रहूं और मेरे प्रवचनों को जनता दत्तचित्त होकर सुनती रहे। मैंने एक दो बार प्रयास भी किया, परंतु 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सका। मेरे मन की एक ही लालसा थी कि मैं श्रेष्ठ प्रवचनकर्ता बनूं और श्रोताओं को अपने प्रवचन के माध्यम से सम्मोहित सा कर दूं, जिससे कि वे मेरे प्रवचनों के लिए दीवाने रहें। इसके लिए मैं कई प्रवचनकर्ताओं और साधुओं से मिला, परंतु किसी ने भी मुझे संतुष्टि नहीं दी। जब मैं उनके जीवन को कुरेदता तो वे मुझसे भी ज़्यादा पतित और पाखंडी प्रतीत होते। एक प्रकार से मुझे साधु जीवन पर भी घृणा हो आई थी। ऐसे ही ऊहापोह में एक दंडी स्वामी ने मेरी समस्या को सुनकर आपसे मिलने की राय दी और आपका पता भी दिया, परंतु यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि जोधपुर जाने पर भी आपके दर्शन नहीं हो सके। मैं अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ वापस लौट आया। अचानक एक दिन गीता आश्रम के ब्रह्मचारी धीरेन्द्र स्वामी से बातों ही बातों में पता चला कि आप ऋषिकेश आए हैं
और लगभग 1 महीने तक वहीं गंगा के किनारे रहेंगे। मैं उस रात्रि को सो नहीं पाया। चाहता तो मैं यही था कि उसी दिन आपसे मिलूं, परंतु रात्रि अधिक बीत जाने के कारण दूसरे दिन प्रातः आपसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन मैं प्रातः आपके कक्ष में आया तो आप संध्या वंदना से निवृत्त हो आसन पर बैठे हुए किसी पुस्तक को पढ़ रहे थे। मैंने आकर आपके चरणों को प्रणाम किया। आपने एक क्षण के लिए मुझे देखा और बिना आशीर्वाद दिए पुनः पुस्तक पढ़ने लग गए। मैं आधा घंटे तक बैठा रहा। फिर मैंने आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहा तो आपने छूटते ही जवाब दिया कि यहाँ व्यर्थ ही आए हो। जब तक तुम्हारे मन से पाखंड और ढोंग दूर नहीं होगा तब तक कुछ भी उपलब्धि संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद आपसे निवेदन किया कि मैं तो केवल आपसे मिलने के लिए ही आया हूँ और कोई प्रयोजन नहीं है। आपने हंसकर जवाब दिया, यहाँ पर भी असत्य बोल रहे हो तो आगे जीवन में क्या करोगे? साथ ही साथ आपने बता दिया कि तुम अच्छा प्रवचन करना चाहते हो। मन की मनसा यही है कि तुम्हारे भाषण से या प्रवचन से लोग प्रभावित हों और वे तुम्हें उच्च स्तर का साधु मान लें, जबकि तुम पतित, पाखंडी और अवसरवादी हो। मैंने अपनी सारी राम कहानी आपके सामने रख दी। आपका ध्यान पुस्तक की तरफ था। मेरी बात आपने सुनी ही नहीं। मैं नहीं कह सकता, पर मुझे आपको अपनी राम कहानी बताकर संतोष अवश्य हुआ। साथ ही अपने बिना आपने जो है बिना मेरा प्रसन्न जाने मेरे बारे में या मेरी इच्छा के बारे में जो कुछ कह दिया, उससे मैं यह तो जान गया कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और मेरा भला आपके द्वारा हो सकता है। उस समय तो मैं लौट आया, परंतु मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अतः मैंने निश्चय किया कि गालियां खाकर भी आपकी सेवा करनी है और सेवा के द्वारा ही आपका मन जीतना है, जिससे कि जाने से पूर्व कुछ साधना प्राप्त हो सके। मैं नित्य प्रातः आपके कक्ष में आता और यथासंभव सेवा करने का प्रयत्न करता। एक दिन आपके साथ गंगा तट पर विचरण करने का अवसर मिला। आपको संभवतः स्मरण होगा कि एक दिन एक विशिष्ट सन्यासी प्रज्ञानंद आपसे मिलने के लिए आए थे और वो विशेष रूप से ही पधारे थे। उनके बारे में गीता आश्रम और ऋषिकेश में कई बातें प्रचलित थी कि वे विशिष्ट योगी हैं और अधिकांश समय ऋषिकेश से 10 मील दूर एक पेड़ पर बैठकर साधना करते हैं। 24 घंटे वे पेड़ पर ही रहते हैं। यद्यपि उनके कुछ शिष्य नीचे कुटिया में रहते हैं, परंतु बहुत ही कम लोगों ने उन्हें पेड़ से नीचे उतरते हुए देखा था। वे कब मलमूत्र विसर्जित करते किसी को नहीं ज्ञान था। कोई भी साधु ऋषिकेश आता, वह पैदल प्रज्ञानंद के आश्रम में दर्शन करने के लिए अवश्य जाता। उनकी सिद्धियों के बारे में ऋषिकेश में काफ़ी चर्चाएं थी, परंतु जब उस दिन वे स्वयं नियम तोड़कर पैदल आपसे मिलने के लिए आए तो ऋषिकेश के हजारों निवासी साधु महात्मा आश्चर्यचकित रह गए और उस दिन ऋषिकेश को आपकी महानता के बारे में पता चला था। प्रज्ञानंद जी लगभग 4 घंटे आपसे एकांत में बातचीत करते रहे। इसकी भनक पड़ते ही आपके कक्ष के बाहर हजारों नागरिकों और साधुओं की भीड़ लग गई थी। जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे पर अपूर्व आभा विद्यमान थी। एक महात्मा ने उनसे जब आपके बारे में पूछा तो उन्होंने इतना ही उत्तर दिया कि मैं अपने गुरु भाई से मिलने के लिए आया था। विशेषकर ये मेरे अग्रज हैं, अतः इनसे निर्देश लेने और कुछ सीखने के लिए आया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया
और तेज कदमों से अपने गंतव्य की ओर चले गए। उस दिन लोगों ने आपकी महानता के बारे में पहली बार जाना और उसके बाद 24 घंटे आपके कक्ष के बाहर भीड़ लगी रही। इससे आप कुछ परेशान भी रहे, परंतु इससे लाभ यह हुआ कि मुझे कुछ अधिक सेवा करने का मौका मिल गया। जब आपके साधना समय में भी व्यवधान पड़ने लगा तो आपने घर जाने का निश्चय कर लिया। जिस दिन आपने यह निश्चय किया उसी दिन एक विशिष्ट सन्यासी आपसे मिलने के लिए आए थे। यद्यपि उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, परंतु बाद में मुझे कहा कि वे किसी समय आपके शिष्य रह चुके थे और आपसे मिलने के लिए विशेष रूप से यमुनोत्री से भी दूर अपने स्थान से आपसे मिलने के लिए आए थे। जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे तब मैं भी सौभाग्य से उपस्थित था। उस समय मेरा सौभाग्य ही था कि कक्ष में आपके शिष्य, आप, मैं और माता जी के अलावा कोई और नहीं था। उन्होंने सम्मोहन साधना की चर्चा चलाई थी तो आपने विस्तार से इस साधना के बारे में उन्हें समझाया। आपने बताया कि सम्मोहन दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्ति सम्मोहन और दूसरा समूह सम्मोहन। सम्मोहन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने मन के अनुकूल बना लिया जाता है। इस प्रकार का प्रयोग करने के बाद सामने वाले व्यक्ति को जो कुछ भी कहा जाता है वह उसी प्रकार से करता है। उसकी सारी इच्छाएं, विचार और तर्क समाप्त हो जाते हैं। केवल उसका उद्देश्य सम्मोहनकर्ता के कथन का पालन करना रह जाता है। दूसरा सम्मोहन समूह सम्मोहन होता है। इसमें सर्वप्रथम स्वयं पर सम्मोहन करना होता है, फिर वह सम्मोहनकर्ता जहाँ तक दृष्टि डालता है उस दृष्टि पथ में जितने भी लोग होते हैं वे सब सम्मोहित होते रहते हैं। इस सम्मोहन के द्वारा विशाल भीड़ भी सम्मोहित की जा सकती है और उस भीड़ से मनचाहा कार्य लिया जा सकता है। उस समय उस भीड़ की इच्छा और तर्क समाप्त हो जाते हैं। केवल यह सम्मोहनकर्ता की इच्छाओं का दास बन जाती है। ऐसे समय में यदि कोई साधु या सन्यासी प्रवचन करता है तो सामने चाहे हजारों लाखों व्यक्ति बैठे हों, वे चुपचाप उस प्रवचन को सुनते रहते हैं। चाहे वह प्रवचन नीरस ही हो, परंतु उस भीड़ को वह प्रवचन अद्वितीय लगता है और वह भीड़ यही चाहती है कि इस प्रकार बैठे रहें और सुनते रहें। उस समय आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां उस सम्मोहनकर्ता के अनुकूल बन जाती हैं तथा ऐसे समय वह जो भी आदेश या सलाह देता है भीड़ उस सलाह को मानने में प्रसन्नता अनुभव करती है। आपने आगे समझाते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति को जनमानस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है या जनमानस को अपने नियंत्रण में रखना है तो उसे अपना अनुयायी बनाना है। तो इस प्रकार की साधना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भीड़ को यह मालूम न होने दिया जाए कि आपने उस भीड़ पर सम्मोहन किया है। इसके बाद आपने इस साधना की क्रिया भी अपने शिष्य को समझाई थी और बताया था कि इस प्रकार की साधना शुक्ल पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होती है और इसमें 1 महीना लग जाता है। सर्वप्रथम पंचमी को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से करके पीली धोती पहन लेनी चाहिए। इसके अलावा शरीर पर अन्य किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व ही पूर्व दिशा की ओर किसी भी वट वृक्ष या आक के पेड़ को निमंत्रण कर उसकी एक डाली तोड़कर ले आनी चाहिए। यह डाली हरी होनी चाहिए। तत्पश्चात सूर्य उदय से पूर्व ही नदी तट पर जाकर कमर तक पानी में खड़े होकर बाएं हाथ में वह डाली ले लें और दाहिने हाथ में मूंगे की माला ले लें। इस माला में 54 मन के होने चाहिए जो कि मूंगे के मन के हों
मूंगा रत्न लाल रंग का होता है और ज्योतिष की दृष्टि से इसे मंगल का रत्न माना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र की 21 माला उसी जल में खड़े खड़े जपनी चाहिए। खड़े होते समय पानी कमर तक होना चाहिए और पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा होना चाहिए। 54 मंत्र जपने पर एक माला कही जाती है। यदि नदी नहीं हो तो तालाब में या अपने घर में पानी का कुंड बनाकर उसमें खड़े होकर भी यह साधना की जा सकती है। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि जब तक 21 माला समाप्त न हो जाएं, तब तक किसी से भी बातचीत न करें और कितना भी जरूरी काम हो पानी के बाहर न निकलें। इसके अलावा किसी की आवाज़ आने पर या प्रश्न पूछे जाने पर जवाब न दें। केवल मुख से स्फटित रूप से मंत्र जप करते रहें। यह प्रयोग 30 दिन का है, यानी कि 1 महीने का प्रयोग है ये। साधना काल में पूर्णतः ब्रह्मचर्य रखें। साथ ही इन 30 दिनों में स्त्री जाति से बातचीत न करें, चाहे वह माँ, बहन, पत्नी ही क्यों न हो। यथासंभव 24 घंटे तक मौन व्रत रखें। इसके अलावा एक समय भोजन करें और लोम विलोम गति से भोजन किया करें, अर्थात पहले दिन 1 तोला भोजन करें, दूसरे दिन 2 तोला, इस प्रकार 15 दिन 15 तोला भोजन करें और 16वें दिन 14 तोला और इसी प्रकार कम करते करते 30वें दिन 1 तोला भोजन करें। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई अन्न न लें। दूध, पेयजल आदि का भी सेवन न करें, जैसे कि दूध होता है या कोई और पीने वाला पदार्थ होता है, उसका भी सेवन आपको नहीं करना है। साथ ही साधना काल में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन से भी बचें और ये वर्जित है। साधना में प्रातः सूर्य उदय से पूर्व ही जल में खड़े होकर 21 मालाएं फेरें। इस प्रकार सूर्य अस्त के बाद भी जल में खड़े होकर 21 मालाओं का प्रयोग करें। दिन में मध्य काल में अर्थात 12 बजे प्रारंभ करके भी 21 मालाएं फेरें। दोपहर को तथा मध्य रात्रि को जप आसन पर बैठकर किया जा सकता है। सायं और प्रातः जल में खड़े होकर किया जाना चाहिए। ठीक है, पीले आसन का आपको प्रयोग करना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पद्मासन का प्रयोग आवश्यक है। आंखें स्थिर और कमर सीधी रहनी चाहिए। साधक को किसी भी प्रकार के आलस्य आदि से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। 1 महीने तक किसी भी पुरुष या स्त्री से संभाषण न करें और भोजन स्वयं के द्वारा पका हुआ या किसी शुद्ध वर्ण के पुरुष द्वारा पकाया हुआ ग्रहण किया जा सकता है। भोजन सात्विक और शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। जब 30 दिन समाप्त हो जाएं, तो 31वें दिन किसी ऐसे माध्यम को चुनना चाहिए जो कि सीधा सरल व्यक्ति हो। उसकी उम्र 20 वर्ष से कम हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। यथासंभव 14-15 वर्ष का बालक उचित रहता है। उस दिन उस बालक को सामने बिठाकर मन ही मन मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए और फिर मन में ही उस बालक को आज्ञा देनी चाहिए कि खड़ा होकर जल का लोटा भर ला, या ऐसा ही कोई सामान्य कार्य मन ही मन उस बालक को संबोधित करके कहना चाहिए। इसके लिए उस बालक का नाम उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस पर दृष्टि डालना या उसकी आंखों में आंख डालकर मन ही मन कहना पर्याप्त होता है। ज्यों ही आप मन में आज्ञा देंगे त्यों ही वह बालक यदि उठकर आपका बताया हुआ कार्य कर लेता है तो प्रयोग सफल समझना चाहिए। इसी प्रकार जब किसी
समूह पर सम्मोहन करना होता है तो समूह को संबोधित करने से पूर्व आंखें बंद कर अपने स्वयं के चित्र को या अपने स्वयं के स्वरूप को आंखों के सामने लाकर 5 बार मंत्र जप करना चाहिए। उसके बाद तुरंत आंखें खोलकर सामने बैठे जन समूह पर दृष्टि डालनी चाहिए। उस समय आपकी दृष्टि जितनी दूर तक की भीड़ को देखेगी वह पूरी भीड़ आपके प्रति सम्मोहित रहेगी। उसके बाद आप जो भी आज्ञा देंगे वह समूह उस आज्ञा को क्रियान्वित करने में सौभाग्य समझेगी, या आप जो भी कहेंगे वह उनके लिए अमृत के समान होगा। आपके प्रवचन को वह भीड़ शांति से ध्यानपूर्वक सुनेगी और उस भीड़ को एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव होगा। वे सारे सम्मोहित व्यक्ति बार बार यही चाहेंगे कि आपकी बात को सुनते रहें। प्रवचन समाप्त होने के बाद भी वे एक अजीब सा आकर्षण आपके प्रति अनुभव करेंगे और वे बार बार आपको देखने की, आपकी सेवा करने और आपकी बात सुनने के लिए लालायित रहेंगे। उनमें तर्क करने का या विरोध करने की क्षमता ही नहीं रहेगी। एक उच्च स्तरीय प्रवचनकर्ता के लिए यह साधना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह देश और विदेश में अपने भाषण के लिए लोकप्रियता प्राप्त कर सके। आपने निम्नलिखित मंत्र अपने शिष्य को बताया, जो मैंने मन ही मन उस समय स्मरण कर रखा था और बाहर आकर उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। तो जो मंत्र बताया गया था वो मंत्र मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस साधना का दुरुपयोग हो सकता है पूर्ण रूप से, तो इसलिए इसको गोपनीय ही रखूँगा मैं यहाँ पर। खैर, आगे जो उन्होंने लिखा, मैं इसी प्रकार से साधना जानने के लिए ही तो भटक रहा था और उस दिन अनायास ही मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। मैं आपके प्रति कृतज्ञ था कि आपने प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना सही परंतु मेरे मन की बात जानकर अप्रत्यक्ष रूप से मुझे मेरी मनोवांछित साधना बता दी थी। उसके तीसरे दिन ही आने जाने वाले लोगों की भीड़ से परेशान होकर आप जोधपुर के लिए प्रस्थान कर गए थे। मैंने उसके बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी से आपने जो विधि बताई थी उसके अनुसार साधना प्रारंभ कर दी। वहाँ पर एक फोटोग्राफर के द्वारा आपका जो चित्र लिया गया था उसे मैंने एक प्रीति प्राप्त कर ली थी और उसे कुटिया में रखकर आपको गुरु मान प्रार्थना निवेदन कर साधना कार्य प्रारंभ कर दिया था। यानी कि उन्होंने गुरुदेव की एक आज्ञा के बिना ही और गुरुदेव को गुरु मान करके और ये साधना प्रारंभ कर दी थी। तो गुरुदेव के अंदर कितनी अधिक उनके अंदर प्रचंडता कहें, उनके अंदर एक जो कि एक गुरु के अंदर होता है वो सभी था कि जिससे कि जो लोग उनको केवल एक फोटो रख करके और उस साधना को कर रहे हैं और उनको केवल गुरु मान करके साधना कर रहे हैं और उनकी साधना सफल हो रही है, तो वो ऐसे गुरु थे। खैर, आगे वो लिखते हैं कि साधना निर्विघ्न समाप्त हो गई थी। यद्यपि मुझे आशंका थी कि मैं सफल हो सकूंगा या नहीं, परंतु आपके मौन आशीर्वाद से इस साधना में सफल हो सका और साधना के बाद मैंने व्यक्ति सम्मोहन किया और मन ही मन जो आदेश दिया उसका उसने तुरंत पालन कर दिया। जब तक उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तब तक वह कसमसाता रहा और कुछ ऐसा लगा जैसे कि कोई शक्ति उसे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही है। जब उसने आज्ञा का पालन कर लिया तभी उसके चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दी। साधना समाप्ति के बाद 15 दिन बाद मैं विश्राम करता रहा,
मतलब कि 15 दिन तक वो विश्राम करते रहे। और 16वें दिन मैंने गीता आश्रम के संचालकों से निवेदन किया कि आज मैं सायंकाल प्रवचन देना चाहूँ। वहाँ पर कोई न कोई प्रवचनकर्ता आते रहते थे, अतः जब मैंने अपनी बात उनके सामने रखी तो वे विश्वास नहीं कर सके कि मैं 1 घंटे तक धारा प्रवाह प्रवचन दे सकूँगा। परंतु मैंने उन्हें किसी प्रकार आश्वस्त किया और उस दिन धड़कते हृदय से व्यास पीठ पर जा बैठा। मेरे सामने अपार जनसमूह बैठा हुआ था। एक क्षण के लिए मैं घबरा गया, परंतु मैंने अपने सामने आपका चित्र लगा रखा था, अतः मन ही मन आपको प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मुझे पूरी सफलता प्राप्त हो। इसके बाद मैंने स्वयं को सम्मोहित कर अपनी दृष्टि सामने फैले हुए जनसमूह पर डाली। अचानक एक विद्युत लहर सी मेरे सारे शरीर में दौड़ गई और कुछ क्षण ऐसा लगा कि जैसे मेरे होठ कुछ कहने के लिए उतावले हों। मैंने प्रवचन प्रारंभ किया और धारा प्रवाह रूप से निर्धारित विषय पर बोलता रहा। मुझे ज्ञात ही नहीं हो सका कि समय कैसे बीत गया। उस दिन मैं 1 घंटा 20 मिनट तक धारावाहित रूप से प्रतिपाद्य विषय पर बोलता गया और अपार जनसमूह शांत चित्त से सुनता रहा। पूरे भाषण के दौरान इतनी शांति रही कि यदि सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे सकती थी। उस सभा में सैकड़ों साधु सन्यासी भी थे। प्रवचन समाप्त होने पर उन सन्यासियों ने मुझे घेर लिया और मेरे प्रवचन की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। प्रवचन समाप्त होने पर पहली बार परंपरा तोड़कर श्रोताओं ने हर्ष से तालियां बजाई थी, जो कि मेरे प्रवचन के भाव को स्पष्ट व्यक्त कर रही थी। परंतु मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था कि मैं क्या बोला था और किस प्रकार से बोला था। पर गीता आश्रम के संचालकों ने मुझे बताया कि आप निर्धारित विषय पर ही बराबर बोलते रहे थे, संबंधित विषय से कहीं पर भटके नहीं थे। मैं स्वयं अपने आप आश्चर्यचकित था। दूसरे दिन प्रातः से ही श्रोता मुझसे मिलने के लिए उतावले थे और जहाँ भी मैं जाता मुझे घेर लेते। वे मेरा दर्शन कर अपना सौभाग्य समझने लगे थे। उनकी राय में मैं विद्वान और उच्च कोटि का अध्येता हूँ, तभी तो मैं इस प्रकार के कठिन विषय पर इतनी गहराई और स्पष्टता के साथ बोल सका था। इसके बाद मैंने 1 महीने तक वहाँ निरंतर प्रवचन किया। संचालकों ने यह उचित समझा कि मेरे प्रवचन को टेप कर लिया जाए, जिससे कि भविष्य में भी इसका उपयोग हो सके। आज मैं एक श्रेष्ठ आश्रम का संचालक हूँ। सैकड़ों शिष्य मेरे पास हैं। आर्थिक दृष्टि से मैं संपन्न हूँ और लोगों के अनुसार मेरी जीभ पर सरस्वती विद्यमान है। परंतु मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। मेरा मन बार बार अपने आप को धिक्कार रहा है कि मैंने छुप करके चोरी से यह साधना आपसे सीखी है। बिना आपकी स्पष्ट आज्ञा के इस साधना को संपन्न किया। जब भी मैं अकेला होता हूँ, मेरा मन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। अब मैंने यह अनुभव कर लिया कि जब तक पत्र के माध्यम से मैं आपसे क्षमा याचना न कर लूँ, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल सकेगी। निश्चय ही मैं आपके प्रति अपराधी हूँ और इस अपराध की जो भी आप सजा देना चाहें वह स्वीकार्य होगी। आप आज्ञा दें, मैं स्वयं आपके चरणों में उपस्थित होकर क्षमा याचना करूं और तब तक आपके चरणों में बैठा रहूं जब तक कि आप क्षमा नहीं कर देंगे। इस पत्र के साथ मैं अपना पता लिखा लिफाफा संलग्न कर रहा हूं। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, परंतु मैं आपके सामने बालक के समान उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए यह पत्र
और अपना पता लिखा लिफाफा भेजने की धृष्टता कर रहा हूँ। जब तक आपकी आज्ञा प्राप्त नहीं होगी तब तक मेरा मन इसी प्रकार छटपटाता रहेगा। मैं तो अपने मन से आपको गुरु मानता हूँ और पूर्ण क्षमता और सर्वांग सहित आपके प्रति नमन करता हुआ याचना करता हूँ कि आप मुझे अभय दें, जिससे कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं और आपके चरणों में बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं। अकिंचन साधु अमृतानंद। तो देखिए, ये जो अनुभव है ये वास्तव में ही बहुत ही सुंदर अनुभव है और इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि भले ही जैसे कि महाभारत के विषय में भी आपको सुनने में मिला था कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को जो धनुर्विद्या थी उसको सिखाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मान करके और वो साधनाएं सभी और वो धनुर्विद्या वो सभी उसने इतनी प्राप्त कर ली थी कि वो अर्जुन से भी ज़्यादा धनुर्धारी था। तो इससे वो बात भी सिद्ध होती है कि गुरु को मान करके भी साधनाएं की जा सकती हैं। और ये स्पष्ट इस प्रवचन से और इस अनुभव से बिल्कुल स्पष्ट है कि आप गुरु मान करके भी साधनाएं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अनुभव है ये सत्य अनुभव है। और देखिए, मंत्र मैंने इसमें इसलिए नहीं बताया है कि ये एक साबर मंत्र है और इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो इसलिए मंत्र यहाँ पर बताना मैंने बिल्कुल भी संभव नहीं समझा है, तो इसको गोपनीय रखा है। तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।